फाउंडर लीडर्स श्रीमान नौशाद कलीम सर, एस फरहान अहमद सर, नूरुल हसन सर, शायद दिलीप कुमार राणा सर हैं एक, या 4-6 फाउंडर लीडर्स हैं इस मंच के। तो तमाम फाउंडर लीडरों को नमन करता हूं, जिनका नाम नहीं ले पाया हूं क्षमा चाहता हूं उनसे, क्योंकि इनकी बदौलत ही ये मंच प्रतिदिन सजता है, संवरता है, और इस मंच पर रियल में एजुकेशन दी जाती है। टेक्निकल रूप से ये मंच स्ट्रोंग है, रियल यहाँ पर किसी प्रकार की कोई एथेंटिक किसी प्रकार की मजाक मस्ती ज्यादा या किसी प्रकार से फालतू बातें यहाँ पर नहीं होती। यहाँ पर एजुकेशन पर काम होता है। शुरुआत से मंच इसी प्रकार से चलता आया है और लगातार इस मंच से बहुत सारे लीडर्स बेहतरीन एजुकेशन लेकर निकल रहे हैं, अपनी समस्या का समाधान करके निकल रहे हैं। तो ऐसे मंच को मैं नमन करता हूँ। इस सब का श्रेय जाता है इन तमाम फाउंडर लीडर को, और जो भी लीडर्स इनके कंधे से कंधे मिलाकर इनके साथ काम कर रहे हैं, इनकी उंगली पकड़ के काम कर रहे हैं। दोस्त, ये मान के चलिए कि आप भाग्यशाली हैं, सौभाग्यशाली हैं कि ऐसे अच्छे अपलाइन आपको मिले हैं, ऐसे अच्छे लीडर आपको मिले हैं। निश्चित तौर पे मैं ये तो नहीं कहूंगा कि आप खरबपति बन जाओगे या अरबपति बन जाओगे, लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि जहां पहुंचेंगे वहां आपको पहुंचा देंगे। बट इनके मार्गदर्शन में आप लगातार चलते रहे। दोस्तों, मंच पर विराजमान यहाँ पर एक से एक वीर योद्धा, क्रांतिकारी योद्धा, जबरदस्त लीडरशिप बैठी हुई है। यहाँ पर हमारे टीम गोल्डन से उदय जोशी सर हैं, एस फरहान अहमद सर जी, अनीता सिंह मैडम है धन्यवाद की धरती से, सलीम खान साहब हैं, देवराज गुजर साहब हैं, यहाँ पर गोवर्धन गोवर्धन सर है, मंगेश सर है, सुमन सोटी मैम है, राजू कुमार सर है, सैयद सैफुद्दीन सर है, जीएस घड़ियाल साहब हैं, सुरेंद्र राम सर हैं। देखिए, एक से एक क्रांतिकारी योद्धा यहाँ पर बैठे हुए, दिलीप कुमार राणा सर हैं जी। तमाम सारे लीडर्स यहाँ पर विराजमान है। क्षमा चाहता हूँ दोस्तों, सभी का नाम लेना संभव नहीं है, समय की अवहेलना होती है, समय की कमी होती है, इस कारण सभी का नाम मैं नहीं ले पा रहा हूँ। लेकिन एक साथ 140 पार्टिसिपेट को नमन करता हूँ, मातृशक्ति नारी शक्ति को प्रणाम करता हूँ, और आज के सेशन की हम शुरुआत करते हैं। आज के जबरदस्त होस्ट मिस्टर भरत सर ने मुझे इस मंच पर आमंत्रित किया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और बहुत ही लाजवाब बेहतरीन उनकी होस्टिंग, लाजवाब उनकी होस्टिंग, अल्टीमेट ज्ञान से परिपूर्ण लीडर्स हैं वो, बिल्कुल। और दोस्तों, मेरा परिचय आप सभी जानते हैं, कमल सिंह जाटव, मध्य प्रदेश की धरा से बिलोंग करता हूं। मैं भी आपकी तरह इस सिस्टम का एक स्टूडेंट हूं, लगातार इस प्यारे से सिस्टम को प्रतिदिन सीखता हूं, और प्रतिदिन सीखने के साथ साथ कंटिन्यू सिखाने का काम भी करता हूं। और हमारा पूरे भारतवर्ष नहीं, पूरी दुनिया के अंदर हमारा एक परिवार है, उस परिवार को हम एक साथ लेकर आगे बढ़ने का सभी प्रयास कर रहे हैं। सर, किसी का माइक अनम्यूट है, प्लीज कुछ कोई कहना चाहता हो तो कहिए, नहीं तो प्लीज माइक को म्यूट कर लीजिए। हाँ दोस्तों, तो हम सब मिलकर एक दूसरे का साथ देकर सभी को आगे बढ़ाने का, एजुकेशन देने का काम कर रहे हैं। ये एक परिवार की भावना होती है। दोस्तों, मेरी शुरुआत कंपनी लाइन के अंदर 2004 के अंदर हुई थी, और 2004 से मैं नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्रीज में आया। इसके बाद 2 साल एक कंपनीज में काम किया इन्वेस्टमेंट क्षेत्र में। इसके बाद वहां से निकल के एक दूसरी कंपनी में हमारी पूरी टीम आई, और इसके बाद लगातार 2006 से लेके 2014 तक सिर्फ एक ही कंपनी में काम किया, और वहां पर मैं 14 मारुति विनर रहा। उस समय पर बेहतरीन अल्टीमेट सक्सेस हमने पाई थी। उस समय पर भी लगभग 7 से 8 राज्यों में टीम हमारी काम करती थी। इसके बाद बहुत सारे सिस्टमों को देखा, समझा, प्रोडक्ट बेस में भी मैंने काम किया, ट्रेडिशनल मार्केट में भी मैंने काम किया। मेरा खुद का टूर एंड ट्रेवल्स, राधे कमल टूर एंड ट्रेवल्स के नाम से चलता था। तूफान और टवेरा गाड़िया का ट्रेवल्स भी मैंने चलाया। मेरा खुद का शोरूम ट्रेडिशनल मार्केट में चलाया, श्री महाकाल फर्नीचर के नाम से। तो मैं घाट घाट का पानी पी करके इस सिस्टम में आपके बीच हूँ। और क्रिप्टो की जानकारी मेरे को 2010 के लास्ट में मिल गई थी। 2010 के लास्ट में बिटकॉइन मेरे पास आया था, लेकिन जो मैंने उस व्यक्ति को गाली देके भगा देता कि उस समय पर हम किसी कंपनीज में थे, और वहां पर हमारी इनकम साल की 13, 14, 15 लाख की थी। तो साला हमने ना उसको हवा समझा, हमने उसको गालियां देके भगा दे दिया। मैंने तो साले क्या कर रहा है, हमारे पास हमारी कंपनीज में काम कर। लेकिन इसके बाद जब वो उसकी वैल्यू बढ़ी,
समझ में आया 2012 के अंदर एक भयंकर स्थिति उसकी घटी, तो उस समय पर 2012 में मैंने क्रिप्टो मार्केट को समझा। अभी ना कुछ लीडर्स ऐसे भी बोलते हैं कि यार ना ये जो नूरुल हसन सर है, ये तो इनको तो मैंने सिखाया है, ये तो मुझसे ही सीखे हैं। नौशाद कलीम जी को मैंने सिखाया, कमल जाटव को मैंने सिखाया। मैंने, हाँ भैया आपने ही सिखाया, ठीक है कोई दिक्कत नहीं, हम आपके ही शिष्य, हम आपके ही बच्चे हैं, आपने सब कुछ सिखाया है। क्या बोले अब दोस्तों, जिंदगी एक खुद एक पाठ्यक्रम है। आपको हर दिन सीखने के लिए वो खुद चुनौती देती है। तो प्रतिदिन हम सीखते रहें और लगातार आगे बढ़ते रहें, यही जीवन का एक बहुत बड़ा सत्य है। दोस्तों आज हम बात करेंगे फार्मिंग की, और निश्चित तौर पे जितने भी लीडर्स आ चुके हैं उनका स्वागत है। मैं देखिए बहुत ज्यादा मीठा नहीं बोलता हूँ। मेरी आपने बहुत सारी शेयरिंग, मेरा सेशन कवर किया होगा आपने। मैं बहुत ज्यादा मीठा नहीं बोलता हूँ, मैं बहुत ज्यादा कड़ा भी नहीं बोलता हूँ, मैं इतना भयंकर कड़ा भी नहीं बोलता हूँ कि लोगों को बुरा लग जाए, मैं इतना मीठा भी नहीं बोलता हूँ कि लोग मुझसे मक्खी की तरह चिपके। मैं एक अलग प्रकार से, क्योंकि मैंने सब कुछ देखते हुए, मैं किसी प्रकार से देखिए ना, लेकिन शायद कड़वाहट में भी आपकी भलाई छुपी होगी। हमारा सीधा सिंपल सा मकसद है यार, शायद कड़वे वचनों के कारण ही अगर किसी की जिंदगी बदल जाए और उसके माध्यम से वो आगे बढ़ जाए, तो हमारा सेशन लेना, 1 घंटे चिल्लाना, ये ना सक्सेस हो जाएगा। तो बिल्कुल क्लियरिफिकेशन के साथ में सेशन लेना स्पष्ट तौर पे सही समझता हूं। दोस्तों आज हम पावर ऑफ कंपाउंडिंग की बात करेंगे, आज हम टोकन फार्मिंग की बात भी करेंगे। तो जितने भी लीडर्स अपने नियर डियर गेस्ट को आमंत्रित करना चाहते हैं, तो 1 से 2 मिनट के अंदर उनको और भी इस मंच पर आमंत्रित कर सकते हैं। चलिए आइए शुरुआत करते हैं, और मैं मेरी स्क्रीन शेयर करूंगा, और प्लीज मुझे भरत सर गाइड करेंगे क्या हमारी स्क्रीन शेयर हो रही है और आपको नजर आ रही है, तो प्लीज एक बार कंफर्म कर लो। आ रही है सर, बिल्कुल क्लियर है। जी जी, थैंक यू, थैंक यू दोस्तों। देखिए आज हम बात करेंगे, एक राज्य के अंदर एक व्यापारी था, और उस व्यापारी का व्यापार ना बहुत शानदार तरीके से चल रहा था। क्या स्क्रीन पे व्यापारी, एक जो मैं आपको स्क्रीन शेयर करके बता रहा हूँ, ये दिख रहा है, नजर आ रहा है ना सभी को? क्लियर आ रहा है सर, क्लियर आ रहा है। जी जी, थैंक यू थैंक यू। तो उसका बहुत अच्छा धंधा व्यापार चल रहा था, और एक दिन एक घटना घटती है, इस व्यापारी के घर पर चोरी हो जाती है, और इसके पास जो भी कुछ धन दौलत था वो सबका सब इसका चोरी हो जाता है। और व्यापारी इस बात को सुनकर के बड़ा हैरान हो जाता है, बड़ा परेशान हो जाता है। इसने जिंदगी की कमाई हुई सारी दौलत चोर उसके चुरा ले जाते हैं, और ये परेशान हो जाता है उसको देख करके। दोस्तों फिर एक दिन ऐसा आता है, देखिए ना कभी कभी क्या होता है कि जब हमारी जिंदगी के अंदर एक दुख आता है ना, तो उसके पीछे दूसरा दुख आ जाता है, दूसरे के पीछे तीसरा आ जाता है, चौथे के पीछे पांचवा आ जाता है, इस प्रकार से चलता रहता है। क्योंकि फिर आप काम नहीं करते हो, वहां पर आकर्षण का सिद्धांत काम करने लगता है। आपने देखा होगा ना, कभी आपके पैर में लग जाए, कहीं लग जाए, तो दूसरी बार भी साली वहीं आके लगेगी आपको, तीसरी बार भी फिर वहीं पे आके लगेगी। यानी कि वो उसको ठीक होने में बड़ा वक्त लग जाता है, क्योंकि वहां पर आकर्षण का सिद्धांत काम करने लगता है। तो उस आकर्षण सिद्धांत यानी कि मीन्स हवा उत्तर में चल रही है, तो आपको प्रयास बहुत जल्दी ये करना होता है कि वो उत्तर से चल रही है उस हवा को आप पलट कर पूरब में कर दें। वो करना ही पड़ेगा, जब तक नहीं पलटोगे तो हवा हमेशा उधर से चलती रहेगी, वो खींचती रहेगी। ये आकर्षण का सिद्धांत उसी प्रकार से काम करता रहेगा, फिर तो उसको पलटना पड़ता है। तो फिर एक दिन ये धीरे धीरे इसके एक दिन ऐसा समय आया कि एक दिन इसके घर में खाने के लिए, इस व्यापारी के घर में कुछ भी नहीं था। और उस दिन सेठानी और सेठ वो व्यापारी दोनों भूखे सोए, कुछ भी नहीं था। अब एक दिन व्यापारी की पत्नी ने उस सेठ से बोला, और सुझाव देती है उसको वो, कि आप एक काम करिए, हमारे जो राज्य के राजा हैं आपको उनके पास जाना चाहिए, आप उनसे उनके पास जाइए और उनसे मदद लीजिए, ताकि हम वापस से आगे बढ़ पाए। जो कुछ हो गया वो ठीक है,
व्यापारी को ये सुझाव बिल्कुल ठीक लगा, जाना भी चाहिए, और व्यापारी डिसीजन लेकर के वो राजा के राज्य के अंदर पहुंच जाता है। और यहीं से आपका पावर ऑफ कंपाउंडिंग शुरू होता है। ध्यान से समझेंगे, वैसे ये आपने सुन रखा है, लेकिन और अच्छी तरीके से आज उनको समझने का हम प्रयास करेंगे। वो राज्य के अंदर पहुंच जाता है, और व्यापारी दोस्तों एक बहुत अच्छा गायक भी था, उसको बहुत सारे गीत आते थे, उसके पास अच्छे सुर थे। तो राज्य में जाकर क्या करता है, वो राजा को बहुत सारे गीत सुनाता है, बहुत सारे गीत सुनाता है, एक से एक बढ़कर एक गीत सुनाता है। और इसी प्रकार से राजा व्यापारी के गीतों को सुनकर बड़ा प्रसन्न हो जाता है, बड़ा खुश हो जाता है। और पहले के जो राजा महाराजा सम्राट हुआ करते थे, बादशाह हुआ करते थे, वो खुश होकर के कुछ ना कुछ उनको इनाम दिया करते थे। तो जब ये राजा भी खुश हुआ, इसने बोला कि आपका बहुत शानदार आपकी प्रस्तुति रही, बताओ क्या इनाम मांगना चाहते हो, मांगिए। जब इसने इनाम का बोला, तो व्यापारी बोलता है कि महाराज जब आप इनाम देना चाहते हैं तो फिर मुझे 1 लाख सोने के सिक्के चाहिए। 1 लाख सोने के सिक्के मांग लिए इस व्यापारी ने। देखिए ना, अब व्यापारी का दिमाग क्या होता है, बात को समझने का प्रयास करेंगे। व्यापारी कहीं भी चले जाए, व्यापारी शादी में चले जाए, व्यापारी किसी फंक्शन के अंदर चले जाए, व्यापारी कहीं पर भी बैठ जाए, वो ना हर जगह पर अपना व्यापार निकाल लेता है। ये व्यापारी की कला होती है, क्योंकि उसके डीएनए में ना साला व्यापार होता है। राजा बोला कि साले तू पागल हो गया है, कुछ थोड़े से गीत सुना करके क्या 1 लाख सोने के सिक्के मांगे जाते हैं क्या? हाँ, कुछ मोहर असर भी मांग ले तू, 5 10 20, मैं खुश होके दूंगा तेरे को। चल सोने के सिक्के मांगने तो 10 20 50 सोने के सिक्के ले भाई, 100 सिक्के ले जा, पर तू 1 लाख सिक्के मांग रहा है, तू बोल रहा है क्या, बोल रहा है तू? राजा ने ये बात बोली तो व्यापारी के दिमाग में यहीं से व्यापार आया। बोले कि ठीक है महाराज, आप अगर 1 लाख सोने के सिक्के नहीं देना चाहते कोई बात नहीं, लेकिन मैं फिर आपसे दूसरी अरदास करूंगा, क्या आपके राज्य में 64 तो होगी, 64? राजा ने बोला कि भाई 64? हाँ, राजा के पास दरबार में 64 नहीं होगी तो कहां पर होगी? बिल्कुल है। मंत्री को आदेश दिया, जाओ 64 लेकर के आओ। और वहां के मंत्री जाकर संतरी जाकर के 64 लेकर के आ जाते हैं। और यहां पर व्यापारी ने बोला कि महाराज मुझे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए, ये 64 आप जो देख रहे हैं इसके अंदर 64 खाने हैं। इस 64 खाने में मुझे सिर्फ इतना चाहिए कि आज मुझे 1 सोने का सिक्का दे दो, कल मुझे दूसरे खाने में 2 सिक्के दे दो, परसों मुझे तीसरे खाने में 2 के 4 सिक्के दे दो। ऐसे करके डबल करते करते मेरे 64 दिन तक मुझे सिक्के चाहिए, और हर खाने में मुझे को सिक्का डबल होते हुए चाहिए। पहले खाने में पहला, दूसरे में दूसरा, तीसरे में 4, चौथे में 8, पांचवें में 16, इस प्रकार से डबल करते हुए मैं 64 दिन तक आपके पास आऊंगा। मुझे एक दिन में नहीं चाहिए, मुझे 64 दिन तक चाहिए। हर दिन मुझे हर खाने में डबल डबल करके रख रख के मुझे दे देना। अब यहां पर देखिए, राजा महाराजा वैसे तो बड़े बुद्धिमान होते हैं, राजा महाराजा वो, लेकिन उनको ना शहंशाही का एक ताज रहता है ना, उसके कारण उनको बुद्धि पर थोड़ा पर्दा डल जाता है। उनको ना एक वो होता है ईगो, कि हम राजा, उन्होंने तुरंत आदेश दिया, मंत्री ये व्यापारी जो मांग रहा है इसको दे दिया जाए, और मेरे से बार बार पूछने की जरूरत नहीं है। ये रोज आएगा, रोज मेरे से बिना पूछे खजाने में से निकाल करके इसको, ये जितना इसका बनता जा रहा है उतनी इसको सोने के सिक्के दे दिए जाए, ये मेरा आदेश है। जा, तेरे को वचन दिया, तेरा काम हो जाएगा। और राजा ने इस प्रकार से उनको वचन दे दिए। और पहले दोस्तों वचन की बड़ा ही महत्व होता। आज तो क्या है, लोग कह करके पलट जाते हैं, कुछ भी कह देते हैं, लेकिन पहले एक वचन अगर दे दिया तो उसकी बड़ा महत्व होता था। अब राजा ने बोला कि चलो आज का एक सिक्का इसको दे दिया जाए, तो दरबारियों ने उस दिन का सिक्का जो है उस मंत्री ने उसको दे दिया कि भाई आज जाओ, और वो चला गया। और दोस्तों
इसी प्रकार से ये जो व्यापारी था ये प्रतिदिन आता गया और डबल कर करके अपने सिक्के लेता गया और मंत्री रोज इसको डबल सिक्के देता चला गया। और फिर एक दिन मंत्री भौचक्का रह गया, भौचक्का, दिमाग खराब हो गया मंत्री का। 23वें दिन में जाकर के ये हुआ कि राजा का पूरा राजकोष खाली हो गया। पूरा राजकोष जो था, पूरा खजाना था, खाली हो चुका था केवल 23वें दिन में। मंत्री बड़ा हैरान परेशान, और मंत्री दौड़ करके हाँपते हाँपते कांपते कांपते राजा के पास पहुंचा। त्राहिमाम, हे राजन त्राहिमाम। अब राजन बोला, क्या बात है भाई मंत्री, क्या दिक्कत है, इतना क्यों घबरा रहे हो? महाराज गजब हो गया। बोले क्या बात है? बोले कि हमारा पूरा खजाना खाली हो चुका है। राजा अपने सिंहासन से उठ के खड़ा हो गया। क्या बात कर रहा है मंत्री, राजकोष खाली हो गया? कौन चुरा के चोरी करके ले गया? कैसे हो गया? कि महाराज कोई चोरी करके नहीं ले गया। आपको ध्यान हो तो कुछ समय पहले, कुछ दिनों पहले वो व्यापारी आया था, उस व्यापारी बहुत चालबाज था, वो हमारे पूरे खजाने को ले गया है। राजा बोला कि ऐसे कैसे ले गया व्यापारी, तुम क्या कर रहे थे? कि महाराज मैं केवल आपके आदेश का पालन कर रहा था। बोले कैसे आदेश का पालन? कि आपने उनको उस दिन वचन दिया था और मुझसे बोला था कि ये जो 64 है इसमें से पर डे इसको डबल करके आपको देना है, और मेरे से पूछने की कोई जरूरत नहीं है, ये आता जाए डेली, इसको इसका डबल डबल करके देता जाए। महाराज मैं वही देता गया। तो बोलो कि देते गए तो फिर खजाना कैसे खाली हो गया? महाराज पर वही तो बात है, मेरी बात तो सुनिए पूरी। मैंने वही किया, पहले दिन पहला सिक्का दिया, दूसरे दिन मैंने 2 सिक्के दिए, तीसरे दिन मैंने 4 सिक्के दिए, चौथे दिन मैंने 8 सिक्के दिए, 5वें दिन मैंने 16 सिक्के दिए। मैं ऐसे ही करते करते गया और महाराज बड़ी घटना हुई। 9वें दिन में 256 सिक्के चले गए और आखिरकार में ये चलता गया और 17वें दिन में ये हुआ कि 65,536 सिक्के चले गए हजूर। और फिर तो बड़ा अचंभित होने लगा। 18वें दिन में तो 1,31,072 सिक्के चले गए और फिर 19वें दिन में 2,62,1,404 सिक्के चले गए। 20वें दिन 5,24,299 सिक्के चले गए और 21वें दिन जब 10,49,576 सिक्के गए तो मैं समझ गया कि अब कुछ ना कुछ गड़बड़ हो सकता है, और मैं देता गया। और जब 22वें दिन में 20,97,152 सिक्के दिए तो वहां पर मेरे हाथ पैर ढीलों लग गए। जब आज मैंने 23वां दिन है आज, और आज मैंने 23वें दिन में 41,94,304 सिक्के दिए और खजाने की तरफ देखा तो पूरा खजाना राजन खाली हो चुका है। और राजन ये आपके ही वचन के ऊपर आपने बताया वैसे ही किया है, और मुझे अब ये चिंता हो रही है कि कल वो वापस आएगा 24वें दिन में, और हमारे पास तो कुछ है ही नहीं खजाने में, हम कल क्या देंगे उसको? राजा अपनी कुर्सी से खड़ा हो गया, राजा परेशान हो गया, हैरान हो गया, ये क्या हो गया? और उस दिन राजा को पूरी रात भर नींद नहीं आई और 24वें दिन वो व्यापारी फिर दरबार में आ गया और राजा आया। राजा आकर के बोला और सीधा राजा उस व्यापारी के चरणों में गिर पड़ा कि व्यापारी तू बड़ा बुद्धिमान है, तू जितना धन मांग रहा है भाई उतना धन तो मेरे पूरे राज्य में नहीं है भाई। तू 64 दिन तक लेके जाएगा, लेकिन मेरे 23वें दिन में मेरा पूरा खजाना खाली हो चुका है। अब मेरे पास केवल मेरा सिंहासन बचा है भाई, ये ले ले, ये महल बचा है, ये ले ले। और दोस्तों ये तो एक कहानी थी पावर ऑफ कंपाउंडिंग की। इस पावर ऑफ कंपाउंडिंग की कितनी बड़ी ताकत है कि देखिए, जो पावर ऑफ कंपाउंडिंग है ना, ऐसे ऐसे बढ़ती है, ऐसे आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, ऐसे बढ़ती है पावर ऑफ कंपाउंडिंग। ये देखिए ऐसा इसका ग्रोथ रेट बनता है, ऐसे चलती है पावर ऑफ कंपाउंडिंग। दोस्तों अब पावर ऑफ कंपाउंडिंग मान लीजिए आप करना चाहते हैं, फॉर एग्जाम्पल आपने पावर ऑफ कंपाउंडिंग को 1 करोड़ रुपए आपने लगा दिए।
अब 1 करोड़ आपने लगा दिए और 1 करोड़ को क्या कर दिया आपने, 1 करोड़ को फिक्स डिपॉजिट कर दिया आपने, एफडी डाल दी। अब आपके क्या होगा, 1 करोड़ के, आपके 1 करोड़ के 2 करोड़ बन जाएंगे, 2 करोड़ से 4 करोड़ बन जाएंगे, 4 करोड़ से 8 करोड़ बन जाएंगे और 8 करोड़ से 16 करोड़ बन जाएंगे। ये हुई पावर ऑफ कंपाउंडिंग। कब, मान लो हर 6 साल में भी अगर ये डबल होते हैं हर 6 साल में, तो 6 साल में 1 के 2 करोड़ बन गए और अगले 6 साल में 2 के 4 करोड़ बन गए। तो इस प्रकार से 6, 6 दूनी 12, 6 3 18, 6 चौक 24 साल, 24 साल में क्या होगा कि आपके 1 करोड़ का कितना बन जाएगा, 1 करोड़ का 16 करोड़ रुपए बन जाएगा। 16 करोड़ कितने साल में, 24 साल में, पावर ऑफ कंपाउंडिंग के माध्यम से। लेकिन 6 साल में कब बनेगा, जब 12.5% का रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको मिलता है, 12% का, तब जाके ये 6 साल में आपका 16 करोड़ रुपए बनेगा। जी हाँ, लेकिन सवाल ये उठता है, ये देखिए आपने देखा कि ये बहुत सारी कंपनी, बहुत सारी बैंक आपको ना ऑफर दे रही है इस प्रकार से, एफडी पर 6.25% प्रति वर्ष ब्याज कमाए। प्रति वर्ष कितना, 6.25%। भाई साहब यहां पर तो 12% में ये 16 साल में, ये 24 साल में आपका 16 करोड़ हुआ है 12% से। लेकिन यहां पर कितना मिल रहा है, सालाना 6.25%। यहां पर सालाना मिलेगा 12%, तब जाके ये काम होगा, लेकिन यहां तो साला कम मिल रहा है। लेकिन उधर आप पावर ऑफ कंपाउंडिंग देखो, पावर ऑफ कंपाउंडिंग किस प्रकार से खतरनाक काम करती है। अगर इसको 30 में आप मल्टीप्लाई कर लो तो 1 का 2 बनेगा, 2 का 4 बनेगा। इस प्रकार से आपका 30वां कंपाउंडिंग कितना बन के सामने आएगा आपके, ये देखिए आपका 1 रुपए का इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, 5 करोड़ 36,87,912 आपका हो जाएगा 30वीं कंपाउंडिंग में, 1 रुपए का। यह है पावर ऑफ कंपाउंडिंग। आज पावर ऑफ कंपाउंडिंग की बात करेंगे दोस्तों। पावर ऑफ कंपाउंडिंग की बात करेंगे तो आप देख सकते हैं दुनिया के जितने भी बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, उन सब ने अपना पैसा पावर ऑफ कंपाउंडिंग में लगा रखा है। सब पावर ऑफ कंपाउंडिंग के ऊपर काम कर रहा है। उनकी बात करेंगे। आप देखिए, लेकिन आप देखेंगे यहां पर बैंक में अगर आप पैसा रखते हैं तो आपको जो परसेंट मिलेगा बैंक में पैसा रखने का, वो 3% मिलेगा। अब 3% आपको पैसा मिला तो फिर उससे क्या होगा, महंगाई। जितना 3% मिला, फॉर एग्जाम्पल आप ये मान के चलो 1 लाख रुपए आपने बैंक में रखा, ठीक है ना, इंटू कर लो 3% इसका, 3%, साल में आपको कितना प्रॉफिट मिलेगा, 3,000 रुपए का। 1 साल में 1,03,000 आपका हो जाएगा। लेकिन होगा क्या, इधर आपने कमाया, उधर 1 साल के अंदर महंगाई का रेट बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है। महंगाई आपको उधर ना सालाना 6-7% की महंगाई बढ़ जाएगी। 6-7% की महंगाई सालाना बढ़ रही है। तो क्या हुआ, बैंक में आपने 1 लाख रखा, 3,000 कमाया और 6%, 7% की दर से महंगाई बढ़ी, तो पता ना बैंक में पैसे रखने से क्या है, आपका लॉस होगा, लॉस। जो ट्रेनिंग आपको दी जा रही है ना, इसी ट्रेनिंग को आप किसी आर्थिक सलाहकार से ये ट्रेनिंग लेना, एक कंसल्टेंट करना। आप 5-10 हजार रुपये छुड़ा लेगा और वही यही चीज बताएगा वो, आप यही चीज आपको बताने वाला है। यही कंसल्ट करते हैं वो। आपने ना देखिए, जितने भी बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, उन सबके आर्थिक सलाहकार हैं, बिजनेस कंसल्टेंट है उनके, और वो यही चीज सिखाते हैं, यही बात बताते हैं। और इसी के लिए मैं आपको उसी पॉइंट पे ले आऊंगा, जिस पॉइंट पे आप पहुंच रहे हो और आपका दिमाग काम कर रहा है ना, मैं उसी पॉइंट पे आपको लेकर आऊंगा।
तो ये 1 लाख रुपए इसने ब्याज ये बैंक में रखे, पता ना इसका लॉस हुआ है, लॉस। इसने 3 हजार रुपए कमाए नहीं, इसने लॉस करा है, लॉस। क्योंकि इससे ज्यादा महंगाई का दर 1 साल में बढ़ गया है। तो बैंक में पैसा रखना मतलब एक प्रकार से लॉस है। ये समझ में नहीं आता आपको, ये नजर नहीं आता आपको, बट वो कैसे लॉस हो जाता आपको पता भी नहीं चलता, लेकिन आपने लॉस खाया है। ये समझने वाली बात है। दूसरा हम बात करेंगे, अगर वही पैसा आपने एफडी के अंदर डाल दिया, तो पता है वैसे बैंक में पैसा रखोगे 3%, बट अगर आपने एफडी के अंदर डाल दिया तो आपको 6% एफडी के अंदर मिलेगा। 6%, 6% आपको एफडी के अंदर मिलेगा। अधिकतम अभी तो ऊपर चल रहे हैं। अभी ऊपर में क्या आया, आपने देखा ना ऊपर में क्या आया, ये देखिए भयंकर ऊपर, एफडी पर 6.25% प्रति वर्ष। ये बहुत बड़ी बात हो गई भाई साहब उनके लिए। यहाँ पर क्या बढ़ाया ना, 25% बढ़ा दिया ना, 0.25% बढ़ाया ऊपर। ये बहुत बड़ी बात हो गई है। तो यहां पर ये 6% आपको एफडी पर मिलेगा, और 6% एफडी पर मिलेगा ना, तो भी आप इस मुकाम पे नहीं पहुंच रहे हैं। कहां पर, ये जो बताया ना, इस मुकाम पर आप 24 साल में 16 करोड़ नहीं बनेगा, ये 12% से बनेगा। लेकिन यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर तो एफडी में 6% मिलेगा। तो पता है यहां पर क्या होगा, यहां का कैलकुलेशन जाऊं, यहां का कैलकुलेशन ये होगा कि जितना आप 6 साल में कमाओगे एफडी से, उतनी ही 6 साल में महंगाई बढ़ जाएगी। तो पता है क्या होगा, सब कुछ बराबर रहेगा, ना तो आपका प्रॉफिट होगा ना आपका फायदा होगा। किसी आर्थिक सलाहकार से जाके पूछोगे ना, वो भी यही बता देगा आपको। आप एफडी में इस प्रकार डालोगे, इस रेट ऑफ इंटरेस्ट में, तो 6 साल बाद उसकी वैल्यू देख लेना, 6 साल बाद कितनी महंगाई बढ़ जाएगी। ना तो आपका 1 रुपया फायदा होगा, ना आपका 1 रुपया लॉस रहेगा, आपका जो है वो वहीं पे रहेगा। फिर लोग बोलेंगे साले हमें जिंदगी क्यों नहीं बदल रही है यार, समझ में नहीं आ रहा यार, हम मिडिल क्लास से ऊपर ऊपर क्लास में निकल नहीं पा रहे हैं। चीजें यहाँ पर समझ में नहीं आती, चीजें चीजें समझ में नहीं आती हैं लेकिन चीजें होती हैं, और चीजें इसी प्रकार से होती हैं। आप सबने, एक पुस्तक आती है बिजनेस स्कूल, और कुछ और भी पुस्तक उनमें पढ़ा होगा, तो आपने उनमें देखा होगा, अमीर लोगों को निवेश करने का सेक्टर अलग होते हैं। उसमें आपके हमारे जैसे लोगों को तो अनुमति नहीं है वहां पर निवेश करने की। हम लोगों को अनुमति नहीं है, आपको उस क्लास में पहुंचना पड़ता है उस जगह पर निवेश करने के लिए। तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं। एंड अब आ जाते हैं हम प्रॉपर्टी पर। आप प्रॉपर्टी में निवेश कर दीजिए। हाँ, प्रॉपर्टी में आपको, भाई जनरेशन बढ़ रही है, तो आपको सिंपल सी बात है कि प्रॉपर्टी में 100% फायदा ही होगा। लेकिन आप प्रॉपर्टी में 10,000 रुपये नहीं लगा सकते भाई साहब। आप प्रॉपर्टी में 1 लाख 2 लाख नहीं लगा सकते, कुछ नहीं होता प्रॉपर्टी में। फिर प्रॉपर्टी में अगर निवेश करना चाहते हैं तो उसके लिए बड़ा पैसा चाहिए, कम से कम करोड़, 2 5 10 करोड़ रुपए चाहिए। करोड़ से नीचे तो फिर आप क्या प्रॉपर्टी में निवेश करोगे, बताओ मेरे को। करोड़ से नीचे प्रॉपर्टी के अंदर निवेश होता नहीं है। कम से कम करोड़ से 5 10 20 करोड़, 100% आपका प्रॉपर्टी में आपका फायदा होगा, लेकिन उतना पैसा आपके पास होना चाहिए। तो ये प्रॉपर्टी वाला फंड आ गया। आई होप हम में से सभी लोग के पास 5 10 20 करोड़ रुपए नहीं है, और जिनके पास है वो ऑलरेडी प्रॉपर्टी का काम पहले से कर रहे हैं। एंड अब बात करेंगे, आप म्यूचुअल फंड के अंदर निवेश करें। अब पता ना, म्यूचुअल फंड में आप देखेंगे, म्यूचुअल फंड में आप नॉर्मल तौर पर निवेश करेंगे तो कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं होगा। लेकिन म्यूचुअल फंड में भी आप कुछ, उसके अंदर ऐसे अवस्था होती है, वहां पर आपको हाई रिस्क लेनी पड़ेगी। अगर आप हाई रिस्क वाले म्यूचुअल फंड में निवेश करोगे तो आपको 15% अधिकतम का रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल जाएगा। 15% की ग्रोथ वहां पर आपको मिलेगी। 15% का फायदा आपको मिल सकता है। कब, जब आप रिस्क, उसके म्यूचुअल फंड के रिस्क मार्केट में जाएंगे। नॉर्मल मार्केट में जितनी रिस्क कम होगी, वही पर 3 6% 7% वो वाली ग्रोथ आपको, 7 8% वो वाली आपको वहां पर मिलेगी। पर आप बड़ा इंटरेस्ट निकालना चाहते हैं तो आपको रिस्क मार्केट में जाना पड़ेगा म्यूचुअल फंड के अंदर। आप उसकी जानकारी ले लेना, आपको समझ में आएगी पिक्चर। आपने देखा, तो यहां पर अभी तक, अब देखिए, निवेश का एक कारण में समझो, निवेश का एक कारण मैं आपको बता दूं।
आपने अभी तक कितना खाया, वेरी इंपोर्टेंट वो नहीं है। आपने 6 रोटी खाई, आपने 7 दवाई, आपने 10 दवा दी, बट आपने पचाया कितना, वेरी इंपोर्टेंट वो है। आप आज 50 साल के हैं, 40 साल के हैं, आप 60 साल के हैं, या आप 15 साल के हैं, या 20 साल के हैं, वेरी इंपोर्टेंट वो नहीं है। और इतने सालों में आपने कितना कमाया, वेरी इंपोर्टेंट वो भी नहीं है। इतने सालों में आपने बचाया कितना, वेरी इंपोर्टेंट वो है। आपके पास कितना एसेट्स है आज की तारीख में। आपने आप 15 साल से कमा रहे हैं, लेकिन आज की तारीख में वेल्थ क्या है, वेल्थ 5 करोड़ की, 10 करोड़ की, क्या है हमारे पास वेल्थ। और नहीं है तो इसका मतलब मनी मैनेजमेंट नहीं है। और मनी मैनेजमेंट नहीं, इसका मतलब है कि हमने हमारा कोई आर्थिक सलाहकार आज तक करा ही नहीं। कोई मनी का जो कंसल्टेंट है, उससे आज तक हमने कोई ऐसा सलाहकार रखा ही नहीं। और रखते तो उसका पैसा लगता है। और जब तक नहीं रखेंगे तो हमें तो वही है कि भाई बैंक में पैसा रखेंगे, एफडी कर देंगे, फायदा होगा। जबकि उसका सही नॉलेज ही पता नहीं है, हमें सही ज्ञान ही पता नहीं है। और हमने करा भी सही, और क्या चीज हुई है वो हमें दिखा, समझ में भी आया हमारे पास। अब दोस्तों, सबसे ज्यादा आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट कहां मिल सकता है। 3 मार्केट में आपको मिल सकता है आपके तौर पर। पहला शेयर मार्केट, दूसरा फॉरेक्स मार्केट, तीसरा क्रिप्टो मार्केट। और ये इनमें सबसे ज्यादा हाई रिटर्न आपको मिलेगा, और सबसे ज्यादा रिस्क भी इनमें ही है। सबसे ज्यादा रिस्की मार्केट भी यही है, और सबसे ज्यादा हाई ऑफ इंटरेस्ट भी इनके अंदर ही मिलेगा आपको। आप जितने रिस्की में कूदोगे, उतने ज्यादा आपको ग्रोथ मिलने वाली, उतने आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको बढ़ने वाला है। नॉर्मल रहोगे तो नॉर्मल तौर पे जो मिलता रहा वो वैसे मिलेगा भाई। इसीलिए बात को समझना। अब मैं आपके पॉइंट पे लेके चलता हूं। हो सकता है ये बड़े बड़े दिग्गज आपको दिख रहे हैं, ये फॉरेक्स मार्केट में ना हो सकता है ये बड़े बड़े दिग्गज क्रिप्टो मार्केट में ना हो, लेकिन भाई साहब इन 3 मार्केट में से एक मार्केट में जरूर मिलेंगे। पूरे दिग्गज मिलेंगे, पूरे दिग्गज। जी हाँ। और मैं केवल इंडिया की बात कर रहा हूँ, पूरे विश्व की बात कर रहा हूँ। कितनी से बड़ी कंपनी को उठा के देख ले, उनके शेयर मिलेंगे। उनने शेयर शेयर खरीद रखे हैं, कि शेयर मार्केट में है ऑलरेडी वो। उनने कुछ कंपनियों के शेयर खरीद रखे। ये विजय माल्या, रतन टाटा जी, अंबानी जी, ये सब देखें आप, सबने अपने अपने शेयर कर रखे, बड़ी बड़ी कंपनी सबने शेयर खरीद रखे हैं इन्होंने। और जब इनका शेयर कभी कभी लुढ़कता है ना, विजय माल्या भाग गया रातों रात। रिस्की है ना साला, पता है इतनी सारा एसेट से रातों रात अगर मार्केट लुढ़क गया ना, अरबों रुपए खरबों रुपए का शेयर थे साले, एक दिन में जीरो हो गए। इनके पास रास्ता नहीं बचा, भाग गए। लेकिन क्या करें, क्या रिस्क नहीं लेते, लेकिन लिया ना। हर हर बड़े बिजनेसमैन ने रिस्क ली हुई है। पूरे वर्ल्ड के अंदर आप देख लें, सभी ने अपने अपने शेयर खरीद के पटके हुए हैं। मैं तो कहूंगा बड़ी बड़ी कंपनी जी हैं, बैंकों ने शेयर खरीद के रखे हैं यार। बैंकों के खुद के शेयर होते हैं, इसके बाद भी बैंक के पैसा शेयर मार्केट में लगाती हैं, शेयर खरीद के रखती हैं। और जब बैंक के शेयर खरीद के रखती हैं, पता ना क्या होता है कभी कभी, जो जो देखिए, बैंक के सरकारी कौन कौन सी हैं आपको याद होना चाहिए। भारतीय स्टेट बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, और यूनियन बैंक। बट ना बाकी सब कुछ कैसी हैं आप समझ सकते हो, मैं ज्यादा उसके ऊपर डीपली में नहीं जाऊंगा। सबके पास सारे लाइसेंस हैं। बट ना फिर क्या होता है, बैंक डूब जाती हैं, और बैंकें डूब रही हैं, आप दिन रात खबर देख रहे हैं। क्यों डूब रही हैं, शेयर डूब गए, साला बैंक डूब गई। इतना सारा करोड़ों अरबों खरबों रुपए शेयर में लगा रखा था, डूब गया ना, वो नीचे आ गया, वो ये बैंक डूब गई। बट इसका मतलब ये नहीं कि वो रिस्क नहीं लेंगे, उनको रेट ऑफ इंटरेस्ट चाहिए ना यार, तो लेंगे ना वो। सबसे ज्यादा परसेंटेज यहां पर आप, ये ऐसे मार्केट है 3 मार्केट, यहां पर कब आपका पैसा लाखों में, करोड़ों में, अरबों में, खरबों में हो जाए, कोई पता नहीं चलता। तो आप और हम क्या विचार कर रहे हैं, और आप हम कौन सी खेत की मूली है भाई साहब। आप देखें ना बड़े बड़े बिजनेसमैनों को,
एंड यहां पर आप देखें, अब हम बात करेंगे पीवीसी मेटा की, और पीवीसी मेटा की मैं नॉर्मल तौर पर नॉर्मल टोकन फार्मिंग की बात करूंगा। और नॉर्मल में टोकन फार्मिंग की बात कर रहा हूं, नॉर्मल तौर पे आप देखेंगे कि आपने 1 लाख रुपए टोकन फार्मिंग के अंदर डाला, और ये 2 साल 3 महीने में क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा डबल। ये नॉर्मल तौर की बात कर रहे हैं, इसमें कोई कंपाउंडिंग नहीं डाली हमने, बिना कंपाउंडिंग डाले हुए कितना हो रहा है, ये 2 साल के अंदर हो गया आपका डबल। पता है इसके अंदर क्या इंटरेस्ट पड़ा आपको, जोड़ो आप क्या पड़ा भाई साहब, 50% पड़ा। कितना परसेंट, 50%। क्या 50% का रेट ऑफ इंटरेस्ट कहां पर आपको देखने को मिला, मिला यहाँ पर, ये सारी चीजें हम देखते समझते आ रहे हैं, यहाँ पर मिला। ये मार्केट रिस्की है, तो ये देखो कितना परसेंट। अब बात पूरे बड़े बड़े दुनिया के अरबपति खरबपति अपने कंपाउंडिंग करने के लिए, अपने पैसे को निवेश करने के लिए ढूंढते फिर रहे हैं यार, कौन से शेयर में पैसा लगाऊं मैं, ढूंढते फिर रहे हैं कहां पर पैसा लगाऊं मैं, कैसे कंपाउंडिंग करूं मैं, ढूंढते फिर रहे हैं, नजर नहीं आ रहा उनको। और जिस दिन जब ऐसे प्रोजेक्ट, रिस्क से डरते नहीं है वो, उनके रातों रात अरबों खरबों रुपए जीरो हो जाते हैं, डरते नहीं है वो, कभी जिंदगी में डरे नहीं है, वो रिस्क लेना पसंद करते हैं। तो वो अरबों खरबों रुपए कब ऐसे प्रोजेक्ट के अंदर डाल देंगे। पर एक्चुअल में क्या होता है ना, हमें उन चीजों की कदर नहीं होती, कुछ उस चीज की वैल्यू नहीं होती, क्योंकि हमें उसका एहसास भी नहीं है, उसकी जानकारी भी नहीं है। तो कितना बड़ा पैसा उस मार्केट से उन लोगों के द्वारा इसमें आएगा, जब उनको समझ में आएगा ये चीज। लेकिन वहां तक अभी जानकारी नहीं है, वहां तक वो उनके पास पहुंचे ही नहीं है अभी। तो आपने देखा ना, नॉर्मल तौर पे यार सर आपको ना 50% सालाना की दर से आपको मिल रहा है नॉर्मल तौर। अब इसमें कंपाउंडिंग डाल दूंगा तो क्या होगा, विचार करके देखें आप, कितना बड़ा रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पर मिल रहा है। क्या दुनिया का ऐसा कौन सा सेक्टर है यार, मुझे बता दो, जब 50% सालाना का रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता हो तो बताओ मेरे को भाई साहब, मैंने तो नहीं देखा कहीं भी। और जो आपको ऐसा जो पर डे दे भी रहा हो, ऐसे नहीं पर डे आपको दे भी रहा हो, ऐसा सिस्टम मैंने देखा नहीं। ऐसा सिस्टम तो हमें यहीं पर देखने को मिल रहा है। ये बहुत बड़ी बात है दोस्त, ये छोटी मोटी बात नहीं है। तो यहां पर आप देखेंगे, अगर किसी व्यक्ति ने इतना सा काम करके, इतना स्ट्रक्चर बना करके अगर कंपाउंडिंग की, तो फिर क्या होगा इस चीज को देख ले। कितनी टीम बना करके, लेवल 1 पर 10 लोग, लेवल 2 पर 100 लोग उनके माध्यम से, और लेवल 3 पे 50 लोग। ज्यादा टीम चाहिए ही नहीं हमें। लेवल 1 पे 10 लोग, एरे गेरे नत्थु एरा नीची, जब हमें टीम ही सिलेक्टेड बना रहे हैं, हम 250 लोगों की पूरी टीम बना रहे हैं, तो इसमें भी कचरा कहां से घुसड़ोगे आप। लेवल 1 पे केवल 10 लोग, लेवल 2 पर 100 लोग, लेवल 3 पे 50 लोग। टोटल कितने हो गए, टोटल आपके हो गए 160 बंदे, 160 बंदे आपके हो गए। अब इनसे फार्मिंग कितना कराना, सेल्फ फार्मिंग शुरुआत में $1000 प्लस की सेल्फ फार्मिंग आपकी। इन लेवल 1 के 10 लोग हैं, उनकी भी $1000 प्लस की टोकन फार्मिंग। लेवल 2 पर 100 बंदे, उनकी भी $1000 की सबकी एंड अबाउ टोकन फार्मिंग। एंड लेवल 3 पे जो आपके 50 बंदे, उनकी 500 से एंड अबाउ टोकन फार्मिंग। बहुत बड़ी, हमने लाखों करोड़ डॉलर की, आज तो देखिए 20,000 25,000 $50,000 की टोकन फार्मिंग लीडर्स कर रहे हैं। आप दिन रात स्क्रीनशॉट देख रहे हैं, लेकिन हमने बहुत बड़ी टोकन फार्मिंग भी नहीं जोड़ी, $1000 प्लस की पर आपने जोड़ी है। इतना काम कर लोगे आप तो क्या होगा, तो फिर ये होगा, आपको लेवल 1 से 15 यूएसडी पर डे आएगा, लेवल 2 से आपको 47.5 यूएसडी पर डे आएगा, और लेवल 3 से आपको 11.25 यूएसडी पर डे आएगा। एवरी डे आपको 52 यूएसडी पर डे आएगा। जी हाँ, एवरी डे आपको कितना आएगा, 52 यूएसडी पर डे आएगा। और आप सोच के देखें दोस्तों, यहां पर इस स्थिति में पहुंचने के बाद आपको जब 52 यूएसडी पर डे आएगा, 52 यूएसडी पर डे, और इस 52 यूएसडी को
यानी कि यहाँ पर आप देखिए आपकी पर डे की इनकम क्या है। इस 52 बीएसडी को आप निकाल के पर डे खा जाओगे तो आपकी इनकम 4680 रुपए डेली। और इस 52 बीएसडी को आपने खाया नहीं, एवरीडे फार्मिंग पे लगा दिया, तो 30 दिन एक महीने में $1560 की फार्मिंग होगी। और आपने कितना कमाया इस महीने में, कोई बताया कितना कमाया इस महीने में? अगर आपको 52 बीएसडी पर डे आता तो एक महीने की आपकी इनकम कितनी हुई? हेलो। ये 1560 की यूएसडी। 1560 बीएसडी, बहुत शानदार। लेकिन 1560 बीएसडी यार जब होगी जब उसको निकाल के खा जाओगे। आपने निकाल के खाया नहीं ना, आपने उसको फार्मिंग पे लगा दिया। और पता ना, अगर आपने ये वाला स्ट्रक्चर कंप्लीट कर लिया तो आप कहां पर हो? आपको आप 250% पे पहुंच गए हो यहाँ पर। ये वाला स्ट्रक्चर कंप्लीट करने के बाद 250% पे हो। क्योंकि यहाँ पर आप देखिए आपके सेकंड लेवल पे बिजनेस है 1 लाख, और आपके थर्ड लेवल पे बिजनेस है $25,000। और यहाँ पर आपके लेवल 1 से लेवल 5 तक में 1 लाख या 1 लाख एंड अबाउ बिजनेस हो जाता है, तो आपका 200% से आपका क्राइटेरिया बढ़ के कम हो जाता है 250% पे। तो आप 250% पे हो यहाँ पर। एंड आप देखेंगे यहाँ पर आपने एवरीडे उसको खाया नहीं, उसको अपनी फार्मिंग की है। एक महीने में $1560 की फार्मिंग की, इसका मिलेगा आपको कितना? 2.5, 2.5 गुना $3900 मिलेंगे। $3900 इंटू कर लो 90। आपने इस महीने कमाया कितना? 3,51,000 रुपये कमाया भाई साहब। 3,51,000 इस महीने की आपकी इनकम हुई है। कितने हमने टीम बनाई है? ओनली फॉर 160 लोगों की टीम। 3,51,000 रुपये आपकी इस महीने की इनकम हुई है। अगर इसी को हम देखेंगे, अगर 1 साल की इनकम में से कन्वर्ट कर ले तो इंटू कर लो आप 12। 1 साल की इनकम आपकी कितनी? 42,12,000 की आपकी इनकम हुई है 1 साल की इनकम। इस साल की इनकम 42,12,000। आप सोच के देखें दोस्तों, इतना सा काम करने पर। और अब चीजें यहां से खत्म नहीं होती, चीजें तो यहां से शुरू होगी। हमारे पास लेवल 1 पर 10 लोग हैं, और इन 10 लोगों में से 5 लोगों को इसी स्थिति में पहुंचाना है। कौन सी स्थिति में? जिस स्थिति में आप पहुंचे हो, उनमें से पहले 5 लोगों को देखो भाई, सीरियस हो ना आप, इसी बंदे को लेना। सीरियस हो तो बस बहुत बड़ा काम नहीं करा, लेकिन जितना करना उतना करना ही करना है। तो 5 लोगों को कहां पहुंचाना है? उसी स्थिति में। आपने 160 लोगों की टीम बनाई, इन 5 लोगों की भी 160 लोगों की टीम बनाओ। लेवल 1 पे 10, लेवल 2 पे 100, लेवल 3 पे 25, ओनली 4। जब इस स्थिति में उनको पहुंचा दोगे और सबकी फार्मिंग $1,000 एंड अबाउ, तो जो इनकम आपकी आ रही है वही इनकम इन 5 लोगों की आने लगेगी। लेकिन होगा क्या भाई, आप ये भी तो देखो होगा क्या। लेवल 1 पर 10 लोग हैं, इंटू कर लो 1,000। आपके लेवल 1 पे 10,000 का बिजनेस, लेवल 2 पर 1 लाख का बिजनेस, जी 1 लाख का, और लेवल 3 पे कितना? $25,000 का। $1,35,000 का आपका बिजनेस है। अब आपके 5 लोगों को आप यहाँ पहुंचाओगे, तो इन 5 ही लोगों का 1,35,000 का बिजनेस होगा, इंटू कर दो 5। तो आपका कितना बिजनेस हो गया इन 5 बंदों की टीमों में? 6,75,000। एंड आपके 5 बंदे और बच रहे हैं अभी, तो 5 बंदे और बच रहे हैं, तो उनका बिजनेस अलग है, लेकिन अभी इनका जोड़ लेते हैं। अब देखिए 6,75,000, आप कौन से क्राइटेरिया में हो? आप 500 से आपकी 5 लोगों की फार्मिंग है, तो इसका मतलब आप कहां पर हो? 0.50। $1,000 की अगर आपके 10 लोगों की फार्मिंग है, तो आप सोच के देखिए आप कहां पर हो? आप 0.75 में हो। और इन लोगों को, ये सारे लोग हैं जो लेवल 1 पे जो 5 लोग आपके करवाए, इनकी टीमों में 1,000 यानी कि ये 0.50 पर है, तो इन सभी को कितना आएगा? 0.50% आएगा। $3,375 इनको आया। इसका मिलेगा आपको कितना? 20%। तो $675 आपको यहां से स्टार्ट होगा। जी हाँ, $675। एंड आप, एक मिनट, जी 6,75,000, 5 लीटर सीट फंडिंग 1,012 BUSD। जी 6 लाख, राइट। 6,75,000 इंटू 0.5
3375 इंटू 20%, 675, राइट, 675। एंड यहां से आपको आएगा 675। एंड अब आपकी आधी टीम और बची हुई है, और आधी टीम और बची हुई है, तो कितना आ रहा था आपका ऑलरेडी पहले से? आपका ऑलरेडी पहले से जो आ रहा था वो आ रहा था आपको 52 यूएसडी, तो उसका आधा कट गया, आधा और बचा, यानी कि $26 आपको वहां से आएगा। प्लस कर लो $26। एंड आपका सेल्फ का यहाँ पर $1000 की फार्मिंग है, तो सेल्फ का भी आपका बेहतरीन तरीके से आपका सेल्फ का भी कितना आना चाहिए यहाँ पर जी, $701, $1000 इंटू 0.75%, $7.5 आपको सेल्फ का आएगा, और आपका समथिंग $700, $701 वहां से $708 समथिंग इंटू कर लो आप। ये आप इस स्पीड के अंदर यहाँ पर पहुंच चुके हो, और इस स्पीड के अंदर आप जब यहाँ पर पहुंचे हो तो आपको पर डे कितना आएगा? $708। और अब इस $708 को आप अगर निकाल के पर डे खाओगे तो आपकी इनकम 63,765 रुपए डेली की इनकम। और इसको आपने खाया नहीं, इसको आपने डेली फार्मिंग पे डाल दिया, तो इंटू 30, $21,225 की आपकी फार्मिंग होगी एक महीने में। क्योंकि आपने खाया नहीं है, इसको फार्मिंग पे डाला है, तो इसका आपको कितना मिलेगा? 2.5%, 2.5 गुना मिलेगा, 2.5। आपको $53,137 मिलेगा। इंटू कर लो 90, आपकी इनकम कितनी? इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, 47,82,375 रुपए महीना आपकी इनकम। साल की इनकम जोड़ो, इंटू 12 कर लो, कितनी इनकम? 5,73,88,500 रुपए सालाना आपकी इनकम। 5,73,88,500 रुपए सालाना आपकी इनकम। और अभी ना मैं आपको कैलकुलेशन करके नहीं बता रहा हूँ, इनकम बहुत बड़ी है इसके अंदर, मैं सीधे सीधे बता रहा हूँ, लेकिन डेली आएगा। आपकी यहाँ पर फार्मिंग कितनी बढ़ गई, आपकी सेल्फ फार्मिंग कितनी बढ़ गई, मैंने तो वो सेल्फ फार्मिंग जोड़ रहा हूँ, क्योंकि डेली आप कितनी फार्मिंग कर रहे हो, आपकी आगे चल के तो देखिए ना, लाखों में तो आपकी सेल्फ फार्मिंग हो जाएगी। और उस सेल्फ का आपको कितना आएगा? बहुत बड़ा आएगा, उसका मैं आप कैलकुलेशन करके बताऊंगा, तो क्योंकि फिर समय की अवहेलना हो जाएगी, बहुत सारी चीजें है। ये 5 करोड़ नहीं, इसको अगर मैं कैलकुलेशन करके बताऊंगा पूरा फिक्स करके, आपकी सेल्फ फार्मिंग को जोड़ जाड़ के, तो उसमें आधे घंटा हमारा चला जाएगा। बट उसमें ना ये 5 करोड़ नहीं है ना, साला 25 करोड़ बन जाएगा आपका, ये 20 करोड़ तो कम से कम बन ही जाएगा एक साल की इनकम इसी में। क्योंकि पावर ऑफ कंपाउंडिंग काम करेगी ना आपकी सेल्फ की। सोचिए ना आप बात, सोचिए, यहाँ पर $701 की आप पर डे फार्मिंग कर रहे हो, ये पर डे आ रहा है, तो इसका कितना? 2.5 गुना मिल रहा है ना। हम तो 700x जोड़ रहे हैं, लेकिन अब इसका कितना बढ़ रहा है? एक महीने में आपने करा तो इंटू कर लो आप 30, $21,030 की फार्मिंग हुई आपकी। पुराना जो पेंडिंग बच रहा है, तो ये बढ़ता जाएगा ना। अब इसका 0.75 आपको मिल रहा है, कितना बढ़ेगा? एक दिन ही 1 लाख हो जाएगा सेल्फ फार्मिंग, ये 5 लाख पे पहुंचेगा सेल्फ फार्मिंग। कितनी बड़ी आपकी सेल्फ का जो आपका बढ़ेगा, ये एक बहुत बड़ी इनकम जनरेट कर देगा यहाँ से। आपका बढ़ने के साथ साथ ऐसा आपके 5 लोगों का भी तो बढ़ रहा है, ये भी तो देखें आप, तो बहुत बड़ी। अब ये तो केवल हमें 5 लोगों को हमारे स्थान पे पहुंचाया, जहां पर हम पहुंचे ना वहां पर पहुंचाया, तो उससे ये चमत्कार हुआ। लेकिन अभी 5 और बच रहे हैं ना। जब यार 5 लोगों को यहाँ पर पहुंचा दो ना, कहां पर? 160 लोगों की टीम, और सबकी $1000 एंड अबाउट फार्मिंग, इतना सा काम, इतने से काम में ये इनकम। जब पहले 5 लोगों को पहुंचा दो, फिर बेचारे दूसरे 5 लोग बचे, उनको भी पहुंचा दो, और फिर आपकी इनकम देख लो। और जब उनको पहुंचा दो तो उनसे बोल दो, भाई देखो, हमने हमारा कर्तव्य पूरा किया, आपको इतनी भयंकर इनकम पे पहुंचा दिया, आप भी अपने 5-5 लोग पकड़ो, और जैसे हमने आपको यहाँ पर पहुंचाया, आप उनको पहुंचा दो यार। जब उनको वो 5-5 लोगों को पहुंचाएंगे, तो उनके नीचे 5-5 लोगों की 160 लोगों की टीम तैयार हो जाएगी, और आप कहां पर पहुंच जाएंगे? आप कैलकुलेशन कर पा रहे हैं? आप कहां पर पहुंच जाएंगे? पावर ऑफ कंपाउंडिंग। करोड़ों करोड़ों डॉलर बनाया जा सकता है, बहुत बड़ी बात नहीं है। 1 से 2 साल के अंदर भी बहुत बड़ा डॉलर ऐसे छापा बनाया जा सकता है, ये मशीन है भयंकर।
ऐसा मार्केट लोग ढूंढ रहे हैं, कहां पर हम कौन सा शेयर खरीदें, कहां पर हमारा पैसा लगाएं। क्या ऐसा स्थान मिलेगा? और आपको हमको ये सहज में मिल गया है, तो छाप लो ना भाई साहब, बना लो ना, कितना बना सकते हो। और दोस्त, मैं तो यही कहना चाहूंगा कि फानूस बनकर जिसकी हिफाजत हवा करे, वो सम्मा ही क्या बुझे जिसे खुद खुदा रोशन करे। दोस्त, सब कुछ हो सकता है, आपके इरादे मजबूत होना चाहिए। कौन कहता है आसमां में सुराग हो नहीं सकता? यार एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। लेकिन ना, हम हर चीज को कहां देखते हैं? हम हर चीज को शक के दायरे में देखते हैं। शक का वायरस फैले जाता है। ए गालिब, पूरी जिंदगी यही गलती करता रहा मैं, धूल तो चेहरे पर थी और साला पूरी जिंदगी आईना साफ करता रहा मैं। तो ये सारी चीज रहती हैं। तो आपने बड़ी शिद्दत के साथ इतना मुझे सुना, समझा, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत आभार। मिलते हैं फिर नेक्स्ट सेशन में एक नए टेक्निकल सेशन के साथ, एक नए जोश के साथ, एक नए जुनून के साथ। तब तक के लिए आप सभी को और भरत सर से निवेदन करूंगा, सर आप आएंगे, मंच को संभालेंगे आप सभी को। तब तक के लिए जय हिंद, जय परलवाइन, जय पीयूसी मेटा। थैंक यू सो मच दोस्तों। ग्रेट सर,